वेलकम बैक इन मीन एक्स स्टडी। और हम राजस्थान के जो संत हैं, संप्रदाय से संबंधित जो अपना पार्ट है वो भी चल रहा है। और आज इस पार्ट में, इस वीडियो में हम ले रहे हैं राजस्थान के जो प्रमुख 4 मुस्लिम संत हैं उनकी बात हम आज यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो 4 प्रमुख संत हैं उनके बारे में। और यहाँ से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम संत हैं, 4 हैं, तो अपने जो सभी स्टेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने जो एक प्रेजेंट में एग्जाम चल रही हैं, पटवारी है, रीट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न उठाए गए हैं उनकी बात हम यहाँ करेंगे, देखते रहें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि अपना कोई प्रश्न यहाँ से छूटे नहीं। बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जो मुस्लिम संत हैं उनकी 4 हैं। चारों में आज सबसे पहले हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आज हम सबसे पहले जो प्रमुख संत हैं इनकी ही बात करते हैं। क्या है ये और किस तरह से राजस्थान में इनका जो संबंध है वो निकलता है, ये देखते हैं। तो इनका जो जन्म है ये देखिए कहाँ हुआ है, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, कहाँ से आए हैं तो देखते हैं जन्म। इनका जो जन्म है वो एक गांव है ईरान में और वो गांव है संजरी। गांव है इनका संजरी गांव और ये है सिस्तान, एक प्रांत है ईरान में, सिस्तान, और ये है ईरान में। और ईरान को हम फारस भी कह सकते हैं। ये यहां पर इनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो एक जगह है खुरासान। खुरासान एक जगह है और ये जगह कहाँ है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में ये जगह है। यहां पर इनका जो बचपन है वो यहां पर बीता, बचपन यहीं बीता इनका और इस तरह से ये खुरासान में पले बढ़े। अब राजस्थान से कनेक्शन कैसा है ये देखते हैं। कनेक्शन इस तरह से है कि एक तुर्क आक्रमणकारी हुआ जिसकी बात हम करेंगे यहां, और उसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ये गौर वंश का था और लगभग 1192 ईस्वी में ये आया कहाँ, ये आया अजमेर आया। और उस समय अजमेर में चौहानों का शासन था और यहां पर शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये याद रखना है हमको। यहां पर आया पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यहां पर शासन कर रहा था। तो इस मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ यहाँ पे, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड वार। प्रथम 1191 ईस्वी में हो चुका था। जो जब दूसरी बार आया, वैसे यहाँ पे हल्का सा एक तथ्य और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी था और उसका नाम था चंद्रबरदाई। ये चंद्रबरदाई जो था वो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था और इसने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। और इस ग्रंथ में वो गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 22 युद्धों का वर्णन करता है। ये कहता है कि इन दोनों के बीच में 22 युद्ध हुए और इस तरह से ये 22वें युद्ध में ये यहाँ पे आया था। 22 युद्ध बताता है। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड अध्यापक वाली जो भर्ती है उसमें आ चुका है कि चंद्रबरदाई के अनुसार गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कितने युद्ध हुए, तो अपना आंसर आ जाना चाहिए 22 युद्ध हुए। ठीक है, अब देखते हैं वापस। लेकिन हमें इनके बीच में 2 आक्रमण प्रमुखतया मिलते हैं और राजस्थान के इतिहासकार जो हैं वो 2 आक्रमण से ही सहमत हैं। पहला 91 में हुआ और दूसरा 92 में। तो जब 1192 ईस्वी में
ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ये जब आ रहा था तो खुरासान से किसको साथ ले आया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। कौन? मोहम्मद गोरी। और तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ तो ये कहाँ पे ले आया इसको? अजमेर में ले आया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई और गोरी ने यहाँ पे अधिकार कर लिया। बात आई गई हो गई और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ रह गए? अजमेर में ही रह गए। और अजमेर में रहते ही इन्होंने अपनी जो कर्मस्थली है वो किसे बनाया? यही इनकी कर्मस्थली बन गई। कर्मस्थली यही बना ली इन्होंने। ओके, कर्मस्थली बनाई तो इस मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर रहते हुए इनको एक उपाधि दी, वो काम की है अपने। उपाधि है सुल्तान उल हिंद। ये एक उपाधि है। किसने दी है? ये गोरी ने दी है। किसको दी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये उपाधि दी। और इसका मतलब ये होता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु, ये उपाधि इनको मिली है। कर्मस्थली यहाँ बना ली और यहाँ पर रहते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम है गुंजल असरार। ये इनका ग्रंथ है। इनकी जीवनी जो है उसकी भी बात हम यहाँ करेंगे। और कौन इनकी जीवनी लिखता है? वहीउद्दीन जो है इनकी जीवनी लिखता है, होली बायोग्राफी नाम से। इनकी बात हम आगे यहाँ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जन्म इनका जो होता है संजरी गांव, सिस्तान, ईरान या फारस में होता है। खुरासान में ये पले बढ़े। जब मोहम्मद गोरी जो तुर्क आक्रमणकारी था, जब उसका भारत प्रवेश होता है। लेकिन एक चीज और आपको तथ्य काम का है कि गोरी का भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण है वो कहाँ हुआ था? ये आप काम का हो सकता है। तो पहला आक्रमण गोरी का कहाँ हुआ था? पहला आक्रमण हुआ था मुल्तान पर। मुल्तान, पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। ये अपने लिए एक्स्ट्रा एक चीज और हो सकती है। 1175 में इसने भारत पे सबसे पहला आक्रमण किया था, मुल्तान पे किया था। तो इस तरह से इसके साथ आया। 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय इनके साथ आया और यहाँ पर अजमेर को अपनी इन्होंने कार्यस्थली बनाया, ग्रंथ लिखा गुंजल असरार। और अब हम आगे यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी? ये बात हम यहाँ करते हैं। इनकी जीवनी है, किस नाम से है? होली बायोग्राफी। होली बायोग्राफी नाम से इनकी जीवनी है। और इस जीवनी का लेखक कौन है? लिखी किसने है? ये अपने काम का है। तो इनकी जीवनी का लेखक है मिर्जा वहीउद्दीन। ये इनकी जीवनी का लेखक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अजमेर में कर्मस्थली इन्होंने बनाई और कर्मस्थली बनाई तो दीन दुखियों की सेवा की। तो इन्हें जाना जाता है, दीन दुखियों की सेवा करने के कारण कहा जाता है गरीब नवाज। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और यहाँ पर रहते हुए ही इन्होंने क्या किया? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। और ये भारत का और राजस्थान दोनों का हो गया, भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है। सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है। और जो सूफी भक्त होते हैं, सूफी भक्त जो होते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, सूफी भक्तों को क्या कहते हैं? सूफी भक्तों को कहते हैं मुरीद। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो सूफी जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं? तो मुरीद कहलाते हैं। तो इस तरह से चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई है? अजमेर में ही इन्होंने कर दी। गरीब नवाज इन्हें कहा जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट इनके बारे में और जो अपने एग्जाम लायक जो तथ्य हैं उनकी बात हम यहाँ करते हैं। गरीब नवाज हो गया, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हो गई, भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला भी हो गया, मुरीद कहते हैं भक्तों को, ये भी हो गया। और यहाँ पर रहते हुए 1233 ईस्वी में यहीं पर इनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। अब यहाँ पर जो इनकी मजार बनेगी उसकी बात हम आगे यहाँ और इस पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे और चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक गुरु भी थे यहाँ, और गुरु हैं शेख उस्मान हारूनी, ये इनके गुरु थे। शेख उस्मान हारूनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। अब यहाँ पर जो मजार बनी है और यहाँ पर एक सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा भी बना है, ये देखिए यहाँ पर इनकी कब्र पे एक मजार बनी है, बुलंद दरवाज़ा बना है, और इसी बुलंद दरवाजे से उर्स का शुभारंभ होता है। उर्स का प्रारंभ इसी से होता है, इसी पे झंडा चढ़ता है। तो यहाँ पर जो भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है उस बुलंद दरवाजे पे झंडा चढ़ाता है और उर्स का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। तो ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स यहीं लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स या एक तरह से मेला कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कहाँ लगता है? अभी ये प्रश्न पूछा गया था, जो कांस्टेबल वाली अपने एग्जाम हुई थी जस्ट अभी, तो उसमें ये प्रश्न पूछा था राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कहाँ लगता है, तो अपना अजमेर में ही लगता है। तो इस मजार का और बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, इसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। निर्माण करता है मांडू का सुल्तान गयासुद्दीन मांडू का सुल्तान कौन है? ये मांडू यानी कि मालवा, मांडू का सुल्तान है गयासुद्दीन खिलजी, इसने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पर जो दरगाह है इसका निर्माण किसने कराया था, इसकी बात हम यहाँ करते हैं। दरगाह का निर्माण किसने करवाया, ये अपने काम का प्रश्न है। तो दरगाह का निर्माण करवाया था दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। और इसको पूरा करवाया किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने इसका जो निर्माण है वो पूर्ण करवाया था। अकबर यहाँ आया, ठीक है, कितनी बार आया? ये अकबर आया सबसे पहले 1562 में। अकबर आया पहली बार, अकबर आया पहली बार 1562 ईस्वी में आया था, और कुल 14 बार यहाँ आ चुका है। ये कितनी बार? 14 बार। 1562 में पहली बार। और यहाँ पर आने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन सा है? पहला सुल्तान कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। बस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बस इनसे बाहर अपने नहीं जाने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे जो दूसरे मुस्लिम संत हैं उनकी हम बात यहाँ करते हैं। दूसरे प्रमुख मुस्लिम संत हैं शेख हमीदुद्दीन सोहरावर्दी कह दें या हमीदुद्दीन कह दें, एक ही बात है। शेख हमीदुद्दीन, और ये कौन है? इनके बारे में काफी प्रश्न पूछ लिए गए हैं परीक्षा में, वेरी मोस्ट हर एग्जाम की दृष्टि से। शेख हमीदुद्दीन, अब इनका जो संबंध है वो देखते हैं। तो ये शिष्य हैं किसके? ये हैं शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन के ही शिष्य हैं। ख्वाजा
मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य हैं ये। और इन्होंने कर्मस्थली किसे बनाई? कर्मस्थली बनी इनकी नागौर। कर्मस्थली नागौर इनकी कर्मस्थली है। और इस नागौर में रहते हुए ही इनको सबसे पहले नागौर का काजी बनाया गया था। नागौर का काजी यानी कि एक तरह से न्यायाधीश जो है वो इनको सबसे पहले बनाया गया। और ये प्रश्न पूछा गया था, जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम हुई थी असिस्टेंट वाली 2016 में, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि नागौर का जो प्रथम काजी है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये प्रथम काजी है हमीदुद्दीन ही है। और यहाँ पर इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको एक उपाधि दी, उपाधि है सुल्तान उल तारकीन। ये इनकी उपाधि है। किसने दी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो इनके गुरु हैं, इन्होंने एक उपाधि दी इनको, सुल्तान उल तारकीन की उपाधि दी। और यहाँ पर इसी नाम से, तारकीन नाम से, ये प्रश्न पूछा गया जाता है परीक्षा में। तारकीन का उर्स, तारकीन का उर्स कहाँ लगता है? तारकीन का उर्स कहाँ लगेगा? अब नागौर में ही लगेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तारकीन का उर्स कहाँ लगता है? नागौर में लगता है। और ये अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, सबसे बड़ा उर्स है। प्रश्न ये हो गया। तो इनकी जो हमीदुद्दीन की दरगाह है ये कहाँ हो गई? अब दरगाह इनकी हो गई नागौर में। और उर्स कहाँ लगेगा इनका? उर्स भी लगता है नागौर में। और इस तरह से अपने ये हो गए इंपॉर्टेंट प्रश्न। इतने कितने? 4। देखिए 4 कौन कौन से हुए? हमीदुद्दीन, गुरु कौन है इनके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उपाधि क्या दी है? सुल्तान उल तारकीन की उपाधि इनको दी है। दरगाह इनकी कहाँ है? नागौर में है। नागौर का पहला काजी कौन है? हमीदुद्दीन है। तारकीन का उर्स कहाँ लगेगा? नागौर में, क्योंकि सुल्तान उल तारकीन की उपाधि गुरु ने दी है। राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा उर्स है और ये लगेगा कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि जो भादवा महीना है, भाद्रपद, उसमें भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। बस इनके संबंध में हो गया। और अगले जो संत हैं तीसरे, अब हम उनकी बात यहां करते हैं। तीसरे संत कौन है? देखिए तीसरे संत हैं हजरत शक्कर पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा या हजरत शक्कर पीर। ये राजस्थान के अपने प्रमुख तीसरे मुस्लिम संत हैं, हजरत शक्कर पीर। अब इनको किस नाम से जाना जाता है वो देखते हैं। इनको जाना जाता है शक्कर पीर बाबा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? नरहड़ में है। नरहड़ कहाँ है? ये है झुंझुनू जिले में। कटे है? झुंझुनू जिले में है, नरहड़ में है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नरहड़ के पीर, नरहड़ का पीर। और यहीं पर इनकी क्या है? दरगाह है। नरहड़ के पीर कौन है? हजरत शक्कर पीर हैं जो नरहड़ के पीर हैं। अब इनको एक नाम से और जाना जाता है, वो देखिए, वो है बांगड़। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बांगड़ शेखावाटी क्षेत्र जो है उसको बांगड़ नाम से जाना जाता है। एक होता है वागड़ और एक होता है पांगड़। वागड़ जो क्षेत्र है ये है डूंगरपुर, और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसको कहते हैं वागड़, और जो शेखावाटी वाला प्रदेश है उसको कहते हैं बांगड़, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू हो गया। और नागौर का जो कुछ उत्तरी पार्ट है वो इसमें आता है।
तो इसे क्या कहा जाता है? बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी कौन हो गया? बांगड़ का धनी हो गया शक्कर पीर बाबा या नरहड़ का पीर, यही बांगड़ का धनी हो गया। अब ये भी आता है कि वागड़ का धनी कौन है? वागड़ का ये धनी कौन हुआ फिर? तो वागड़ का धनी कौन हुआ? पिछले वीडियो में हमने बताया था वागड़ का धनी है मावजी। संत मावजी को वागड़ का धनी कहते हैं और बांगड़ का धनी कहते हैं नरहड़ के पीर, शक्कर पीर को कहते हैं। अब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको और हो सकती है कि शक्कर जो है इसी से संबंधित एक दरगाह और आती है, उसका थोड़ा सा मैं विवरण ले लेता हूं कि मीठे शाह की दरगाह। शक्कर मीठी होती है तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह ये भी पूछ ले तो यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूजन होना है कि मीठी कहाँ है, शक्कर है तो ये यही हो क्या। तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ होती है? पाली में है। ये थोड़ा सा अलग और ध्यान रखना है, बस इनके संबंध में यही फैक्ट है। और यहाँ पर इनका उर्स लगता है नरहड़ में, और ये भी कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी। बस नरहड़ के पीर के संबंध में एक चीज, एक मोस्ट तथ्य और अपना रह गया, और वो है घरसों की मजार। घरसों की मजार कहाँ स्थित है? यह प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया है। घरसों की मजार तो यहां पे है कि जो नरहड़ के पीर हैं, कौन हुए? नरहड़ के पीर शक्कर बाबा ही हुए। शक्कर बाबा ये हुए नरहड़ के पीर। तो इसके क्या थे? बहुत सारे साथी थे। तो ये जो साथी हैं वो एक जगह पे दफन है, और उनके जो साथियों की जो दफन की हुई जगह है वही किस नाम से प्रसिद्ध है? घरसों की मजार के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर सीधा प्रश्न ये पूछ ले कि सरसों की जो घरसों की मजार है वो कहाँ स्थित है, तो ये भी नरहड़ में ही है। नरहड़ झुंझुनू में है। घरसों नाम याद नहीं रहे तो सरसों नाम याद कर लें। सरसों की मजार तो ये कहाँ है? नरहड़ में ही है, और ये शक्कर पीर बाबा के साथी जो है यहीं पे दफन है। अब हम फिर से देखते हैं, बात करते हैं आगे। तीसरे जो संत हैं, चौथे जो संत हैं उनकी बात हम यहां अब करते हैं। चौथे संत हैं पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन। अब यहां पे देखिए इसको याद कैसे करना है। पीर फखरुद्दीन की मजार या दरगाह जो है वो कहाँ स्थित है, तो इनको किस तरह से याद रखेंगे कि किस तरह से है। तो हम कहते हैं कि जिसके पास रुपए पैसे नहीं होते हैं, जिसकी तंगहाली में जीवन जीता है, वो क्या हो जाता है? फक्कड़। ठीक है, अगर फक्कड़ हो जाएगा तो वो क्या करेगा? गलियों में घूमता फिरेगा, गलियों में डोलेगा। तो यहाँ पे जो इनकी दरगाह है वो कहाँ है? गलियाकोट। गलियाकोट, और गलियाकोट कहाँ मिलेगा हमें? डूंगरपुर में मिलेगा। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है। पीर फखरुद्दीन के बारे में और देखते हैं। दाऊदी बोहरा एक संप्रदाय है मुस्लिम का, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी यही है। प्रमुख पीठ है दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो प्रमुख आराध्य हैं वो यही है फखरुद्दीन। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी हुई? प्रमुख पीठ हुई यही फखरुद्दीन वाली। और ये कहाँ है? ये गलियाकोट डूंगरपुर में है। अब देखिए गलियाकोट में और क्या चीज है? गलियाकोट रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग ये कहाँ है? यानी कि सोप स्टोन के जो तरासे हुए खिलौने हैं उनके लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट। तो उस उद्योग को कहा जाता है रमकड़ा उद्योग। तो सीधा ये भी कहाँ है? गलियाकोट। मजार है इनकी, उसको जाना जाता है मजार ए फकरी। मजार ए फकरी। अगर ये पूछा जाए कि मजार ए फकरी कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में ही है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको फखरुद्दीन की मजार पूछे तो भी गलियाकोट में बतानी है, और मजार फकरी पूछे तो भी कहाँ बतानी है?
तो भी गलियाकोट में ही बतानी है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय होता है मुस्लिमों का, उसकी प्रमुख पीठ यहीं पर स्थित है। बस अपने मुसलमानों से संबंधित जो 4 प्रमुख संत हैं वो अब हम यहाँ पे हो गए। राजस्थान के प्रमुख जो मुस्लिम संत हैं उनकी बात हमने यहाँ पे कर ली है। तो फ्रेंड्स प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें और फ्रेंड्स के साथ इसे और शेयर करते रहें। अपने कमेंट जारी रखें और हमें बताते रहें और आप देखते रहें अपना मीनैक्स स्टडी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।